Gauri is making toothpicks starter. She takes 5 toothpicks to build a trapezoid. Shown below. She took 9 toothpicks to build 2 adjoining trapezoids in second row, so on. टूथपिक्स आप जानते हो दांत में इसका निकालते हैं ना, कचरा निकालने के लिए होता है टूथपिक्स, उसका वो क्या कर रही है, ट्रैपीजॉइड्स बना रही है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें 1 2 3 4 और 5, दूसरी बार कितना लिया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यानी फर्स्ट बार कितना लिया 5, सेकेंड बार कितना लिया 9, तो 5 टूथपिक्स लिया तो एक ट्रैपीजॉइड बना, 9 टूथपिक्स लिया तो कितना बना, 2 बना। तो इस आधार पे राइट द एपी रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, राइट द एपी रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन। अभी देखिए एपी अगर आपको लिखना है तो एक फर्स्ट टर्म अगर 5 है, सेकंड टर्म अगर 9 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा 13, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 9 - 5 कितना 4 है, तो ये कितना होगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 21, उसके बाद 25, उसके बाद 29, उसके बाद 33। तो ये दिस इज द एपी। कुछ टर्म्स आप वहां पर लिख दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स इज ओवर। You need not have to worry too much about what is the toothpick. The question is 5 टूथपिक लेके एक ट्रैपीजॉइड बना, 9 टूथपिक लेके 2 ट्रैपीजॉइड बना, तो क्या ये एपी में है? यस, ये एपी में तो है। 5 9 13 इस तरह से होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एपी, 1 मार्क के लिए। हाउ मेनी टूथपिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 9 सच एडजॉइनिंग ट्रैपीजॉइड्स। अगर हमको 9 ट्रैपीजॉइड्स बनाना है तो तुमको कितना टूथपिक्स लगेगा। 9th टर्म आपको पूछा जा रहा है। 9 ट्रैपीजॉइड्स, फर्स्ट में 5, सेकंड में 9, तो 9 ट्रैपीजॉइड्स अगर है तो कितना आपको लगेगा, व्हाट इज दैट। ये हाउ मेनी टूथपिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 9 सच एडजॉइनिंग ट्रैपीजॉइड्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। तो अगर आप इसको सॉल्व कर, 9th टर्म आपको चाहिए तो n की वैल्यू कितनी होगी, a9, फर्स्ट टर्म कितना है, n कितना है -1, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4। अगर आप चाहो तो यहाँ पर और एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नहीं सर हम कॉन्फिडेंट है इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका कहना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, ओके। तो 9th टर्म कितना होगा, a9, 5 प्लस 8 into 4 कितना होता है बच्चों, 8 into 4 32, यानी कितना हो गया बच्चों, पिक्स नॉट ट्रिक्स, ओके फाइन, ओके 37 टूथपिक्स अगर है तो आप 9 ट्रैपीजॉइड्स बना सकते हो, ओके। तो ये सिर्फ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको 0 मिनट में करना है। सिर्फ 5 9 13 लिखने में कितना देर लगता है, प्लस प्लस 4 करने में 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 4 25, कितना मिनट लगता है 10वीं क्लास के बच्चों को, विदिन 0 सेकंड्स आना चाहिए। मैं तो कहूंगा 1 सेकंड 2 सेकंड में खलास, दैट्स ऑल। ये 9 ढूंढने के लिए कितना देर लगता है, जो टाइम आप यहां बचा रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वहां पर यूज कर सकते हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमको टाइम पूरा नहीं होता है, बिकॉज जहां ज्यादा टाइम नहीं चाहिए वहां आप लगा रहे हो, ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है अभी इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार मुझे बच्चों को यहाँ पर क्वेरी बहुत बार आता है, बच्चों को ये कहना होता है, देखिए क्वेश्चन में, if 560 toothpicks are available, how many trapezoids are in the last such a row। देखिए और इसमें ये दिया है if 860 toothpicks are available, how many trapezoids are there in such last row। यहां बच्चों एक बात आपको समझ में आना चाहिए
कि ऑलरेडी तुम्हारे पास 560 है, यानी टोटल सम तुम्हारे पास है। बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर एन यूज करना है, एसएन यूज करना है, या एसएन ही यूज करना है? एसएन ही यूज करना है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 560 है। देखो अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स दे दो मुझे, ये वाला बॉक्स मुझे दे दो। अब देखो मैं ऐसे कहूंगा कि सारे टूथपिक्स इस बॉक्स के अंदर है। कितने टूथपिक्स है मेरे पास? 560, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब इसी को लेके मुझे अरेंज करना है, इसी को लेके मुझे अरेंज करना है। भाई तुमको 500 से 60 या 860 टूथपिक्स मैंने दे दिया, ये ले लो और चलो ट्रापेजॉइड बनाना शुरू करो। ध्यान रखना, दिस इज टोटल, दिस इज नॉट टर्म। तो यहां गलती मत करो। बहुत सारे बार मुझे क्वेश्चन, बहुत फोन्स भी मुझे आए थे या फिर बच्चे भी मुझे क्वेरी पूछ रहे थे। जैसे ये पेपर खत्म हुआ, बच्चे मेरे पास आ गए थे, सर बोले एसएन यूज करना है, एन यूज करना है। कंफ्यूज मत हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास 860 है और या फिर 560 है, यानी एसएन आपको दे रखा है, एन आपको ढूंढना है। तो एसएन अगर आपको दिया है बच्चों, तो फॉर्मूला आप यूज करोगे, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? d। कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? d। ये सेफ फॉर्मूला है, a प्लस an यूज थोड़ा कम करो तो मुझे अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेफ फॉर्मूला है, ऑलवेज काम आता है। एसएन सिर्फ ए और एन हो तो काम आता है। तो आपको एसएन ऑलरेडी दे रखा है, कितना दिया है? पहली बात 560 दिया है। n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 4 है, तो ये कॉमन डिफरेंस 4 होगा, राइट? तो यहां पर भी बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। 560 इज इक्वल टू n/2 इंटू, बच्चों काम करो यहां पर डायरेक्टली 2 कॉमन ले लो। यहां पर तुम क्या करो? 2 कॉमन ले लो डायरेक्टली। 2 कॉमन ले सकते हो ना, वेरी सिंपल है। 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5 प्लस यहां पर 2 बच रहा है, तो n माइनस 1 इंटू क्या? n माइनस 1 इंटू 2। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि n/2 का क्या करना है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा यहां पर कैंसिल कर दो, खलास, दैट्स ऑल। तो यहां पर क्या होगा? 560 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। तो दिस इज इक्वल टू 560 इंटू दिस इज हाउ मच? ये 5 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 5 माइनस 2 कितना होगा? 3, यानी 3 इंटू n कितना होगा? 3n, और ये n इंटू 2 कितना होगा? कितना होगा? 2n स्क्वायर। सही है? 5 माइनस 2 इज हाउ मच? 3। 3 इंटू n कितना होता है? 3n होता है, प्लस दिस वन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस हाउ मच? 560 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इंटू करोगे तो आपको मिलना चाहिए 560 इंटू 2, कितना हो गया? व्हाट आर दे? इसका क्या होगा? फैक्टर्स क्या होगा? फैक्टर्स क्या होगा? 2n स्क्वायर माइनस हाउ मच? 560। चलो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1120 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना होगा। ये 560, फिर ये कितना होगा? 280, कितना होगा? 140, ये 70, 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। हमको डिफरेंस कितना आना जरूरी है? 3। डिफरेंस कितना आना जरूरी है? 3। और ये कितना हो रहा है? तो कोई कैन यू सजेस्ट मी व्हाट कैन बी पॉसिबल? क्या हो सकता है? 35 और 32। मान लीजिए मैंने 35 और 32 लिया, 35 n माइनस 32 n लिया, तो व्हाट इज कॉमन फैक्टर हियर? यहां पर केवल n कॉमन है, तो ये क्या होगा? 2n प्लस 35, और यहां पर बच्चों 16 कॉमन है। यहां पर कितना कॉमन है? 16 कॉमन है, तो 2n माइनस 16 होने का क्या होगा? प्लस होगा, तो यहां पर कितना होगा? देखिए आप, 16 3 48, 35। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग?
तो ये क्या होगा 2n plus 35 into bracket how much n minus 16 is equal to 0। तो बच्चों इसको लेंगे तो n is equal to how much minus 35 और n is equal to how much 16 minus 35 by 2। मैं इसको डिस्कार्डिंग, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। क्यों डिस्कार्ड कर रहा हूँ नेगेटिव को? अब यहाँ पर दिक्कतें बच्चों के सामने ये आती है, द डिफिकल्टी दैट स्टूडेंट फेस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज उनको फैक्टर नहीं मिलता है। 10 में से 9 बच्चों को, आई एम टेलिंग 10 में से 9 बच्चों को फैक्टर नहीं मिलता है। और मैंने कुछ अच्छे बच्चों को देखा है जो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। फॉर्मूला मेथड से फैक्टर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि तुम्हारा टाइम बहुत जा रहा है। सर तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा कि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम यहाँ पर आके अगर रुक गए तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आगे के सारे प्रॉब्लम्स कर लो, बाद में आके तुमको जो भी मेथड यूज करना है तुम यूज करो। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 2 प्रॉब्लम आपको काफी कम समय में कंप्लीट करना है, जो इन प्रॉब्लम में समय आपने बचाया है उसको वहां इस्तेमाल करना है। मगर यहाँ गुंजाइश ये हो जाती है कि फैक्टर नहीं मिलता है तो बच्चों का मूड ऑफ होने का चांसेस होता है। और बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा पेपर सॉल्व करते समय ये महसूस आपने किया होगा, अरे यार फैक्टर ही नहीं मिल रहा है क्या करे, हाँ फैक्टर ही नहीं मिल रहा है क्या करे। तो मूड अपसेट मत कर लेना है, क्योंकि इतना आसान ये फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो यहां तक भी अगर आप पार्ट सॉल्व करते हो तो घबराना मत, कम से कम 1 से लेकर 1.5 मार्क्स तक तुमको मिल जाएगा। मगर आधे मार्क्स के लिए पूरे मार्क्स का पेपर छोड़ना ये कोई होशियारी नहीं कहलाएगी। इट विल बी इडियोसिटी ऑन योर पार्ट, इट विल बी इडियोसिटी ऑन योर पार्ट। और ये सबके साथ होता है कि फैक्टर्स इमीडिएटली नहीं मिलता है। मैंने देखा है कुछ बच्चों के पेपर्स के अंदर भी उन्होंने क्या किया है, दे आर यूजिंग फॉर्मूला मेथड। मैं गलती उनकी नहीं कहूंगा बिकॉज उनको फैक्टर्स नहीं मिल रहा है। मगर दिक्कत मुझे क्या हो रही है, मेरा पेन क्या है, मेरा दर्द क्या है कि बच्चों का समय वहां पर जा रहा है और समय निकल गया तो तुम्हारा आगे के क्वेश्चंस के लिए टाइम तुमको नहीं मिलता है। रोज आर 60। What we want here is how many trapezoids are there in last such a row। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे an is equal to a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d। कितने ट्रापीजॉइड्स बनेंगे? तो a 16 है, हमें a कितना मिला था बताइए कोई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कितना? 5 थी। अभी हमने n निकाला है, n कितना है? 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो बच्चों a16 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 15 into 4 is how much? 60। So the answer is how much? 65। How much? The answer is what? 65, right? So 9 out of 10 students क्या करते हैं? 9 out of 10 students SN की वैल्यू सॉल्व करके छोड़ देते हैं, तो वहां से आपको मिस्टेक्स होने का चांसेस होता है। मगर यहाँ पर आप देखो और एक क्वेश्चन पूछा है कि 860 टूथपिक्स आर अवेलेबल। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, 860 टूथपिक्स आपको दे रहे हैं। ये लो भाई, पूरा 860 टूथपिक्स का बंडल आपके हाथ में मैंने दे दिया। और उसको देने के बाद मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, हाउ मेनी ट्रापेजॉइड्स आर इन द लास्ट रो। तो पिछली बार कितना था? 560 था। अब की बार कितने हैं? तो SN यूज करना है, AN यूज करना है। ये कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो तो इस कंफ्यूजन का सलूशन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास 860 टूथपिक्स है, यानी टोटल मेरे पास 860 है, यानी SN आपको दे रखा है। SN कितना दिया आपको? SN कितना दिया है? 860। तो SN इज इक्वल टू 860। SN is how much? 860. How many trapezoids are there in last such row?
Sn अगर आपको दिया है तो वही फॉर्मूला जैसे हमने पिछली बार यूज किया था, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn कितना है यहाँ पर 860 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a कितना दिया है आपको सेम 5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। तो इसको लेके आपको सॉल्व करना है। तो 860 is equal to n/2. Now this, if I have to solve, then what is that I am going to get here? This is 10 plus 4n minus 4. Okay, 2 into 5 is 10. 4n minus 4. So again this if I have to solve, then 860 is equal to n/2 into 10 minus 4 is how much? 6 plus 4n. So 860 is equal to n/2 into 2 into bracket 3 plus 2n. Are you getting my point? आपको समझ आ रहा है मेरी बात? मैंने यहाँ पर क्या किया 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये 2 क्या होगा कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो ऐसे है कि 860 इज इक्वल टू 3n इंटू 3 कितना होता है 3n इंटू 2n कितना होता है 2n स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओगे सही से तो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n एज इट इज मैं रख रहा हूं बच्चों। ये मान के चलो कि मैंने यहां पर ले लिया 860, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0 है ना। इसको यहां पर लाकर सारा नेगेटिव नहीं लेना है। व्हाट आई डू इज डायरेक्टली इसको -860 में कर दूंगा। तो अभी आपको फैक्टर्स बताना है कि गुणाकार करने पर कितना आना चाहिए, गुणाकार करने पर कितना आना चाहिए 860 और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। फैक्टर्स क्या है 2 into 860 जब तुम करोगे तो वो होगा 1720। इसको फैक्टराइज करोगे तो आप देखिए 2 into 860, 2 into 430, 2 into 215 और ये 5 into अगर आप करोगे तो 5 4 20, 5 3 15, यानी 43 into 8 5 40 करोगे तो 43 minus 40 is कितना बचेगा 3 आएगा और इंटू करने के बाद आपको कितना मिल रहा है 1720। यानी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 43n माइनस व्हाट 40। अगेन व्हाट इज कॉमन हियर, अगेन व्हाट इज कॉमन हियर n कॉमन है। तो अगर n कॉमन है तो बच्चों क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2n प्लस 43 माइनस व्हाट इज कॉमन हियर -20 कॉमन अगर मैं ले लूं तो n प्लस हाउ मच 22 सा 40, so 2n प्लस 43 इज इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 43 फिर से अगर मैं सॉल्व करूं तो 2n प्लस 43 इंटू n माइनस हाउ मच। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो 2n इज इक्वल टू -43, तो n इज इक्वल टू हाउ मच -43/2 और n माइनस 20 यानी n इज इक्वल टू हाउ मच 20। बच्चों कैन वी हैव n नेगेटिव, n नेगेटिव हो सकता है क्या, n नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे डिस्कार्डिंग, डायरेक्टली आप इसको क्या बोल सकते हो डिस्कार्डिंग, बिकॉज n कैनॉट बी why n cannot be negative, n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है बिकॉज n इज नंबर ऑफ रोज है। वो नंबर टूथपिक्स नेगेटिव कैसे होंगे, नंबर ऑफ रोज कैसे नेगेटिव होंगे उसके। तो आपको क्या मिला कि ये जो n इज इक्वल टू 20 जो होगा वो लास्ट रो होगा, यानी S20 आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको S20 860। तो वहां पर an
आपको क्या पूछा वहां पर ए एन, तो ए एन अगर आपको चाहिए तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो ए एन इज इक्वल टू A16 इज इक्वल टू ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमको पता है कितना है यहाँ पर 5 प्लस n माइनस वन, n हमारा कितना आ गया अभी 20 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है, यस सॉरी n कितना 20 है, तो 20th रो अगर आपको चाहिए, 20th रो अगर आपको चाहिए तो a है 5, 20 माइनस वन इंटू 4, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 20 माइनस वन कितना होता है 19 इंटू 4 76, यानी कितना होगा 81, यानी 20th रो में कितना होगा 81 आपको लगेगा।